और ये वचन में जाए एफिसियों का 6 अध्याय, एफिशियंस चैप्टर 6 और उसका 12 वचन से पढ़ेंगे हम। क्योंकि हमारा यह मर्म युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। तो कोई भी चीज होने के लिए या नहीं होने के लिए बहुत सी बार आत्मिक बातें होती है, पीछे से आत्मा का कार्य होता है। यानी कि जो अधिकार रहते हैं, प्रिंसिपैलिटीज रहते हैं, जो अंधकार के सामर्थ रहते हैं, इनको अपना कंट्रोल दिखाना होता है। जैसे सबको मालूम है यीशु जल्दी आ रहा है, पता है क्या? जितनी बात हम उसकी घोषणा कर रहे हैं वो बात और स्ट्रॉन्ग होते जा रही है, और जितना स्ट्रॉन्ग वो होता जा रहा है, जितना तैयार हम होते जा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह किसके लिए आ रहा है? हाँ, किसके लिए आ रहे हैं? एक एक करके आंसर देंगे। किसके लिए आ रहे हैं? हाँ? पवित्र लोगों को उठाने आ रहे हैं। आप क्या बोल रहे थे? कलीसिया को लेके जाने के लिए आ रहे हैं। आप क्या बोल रहे थे? दुल्हन को लेके जाने के लिए आ रहे हैं। आप क्या दूसरा कौन? किसी का और जवाब? और जवाब? हाँ, जजमेंट के लिए। यीशु मसीह आ रहा है इतना तो पता है ना? पता है कि नहीं? अभी गए संडे पास्टर राजू ने क्या बताया था, आपको सबको याद है? किसके बारे में बताया था? 12 गेट्स के बारे में बताया था और आने के बारे में बताया था। वो रैप्चर नहीं है, वो मिलेनियल रूल है। वो रैप्चर के बाद जब यीशु का सेकंड कमिंग होगा, ये सेकंड कमिंग नहीं है, ये रैप्चर का टाइम है। यहाँ पर उठा लिया जाने के बारे में हम बात कर रहे हैं। रैप्चर कब होगा? जब कलीसिया के साथ यीशु आएगा और धरती के ऊपर 1000 साल राज्य करेगा। कोई प्रेज द लॉर्ड। तो ये धरती इतना जल्दी नाश होने वाला नहीं है। लोग बोलते हैं कि नाश होगा, खत्म हो जाएगा, सब में ये होएगा वो होगा। ना, वी आर टेक्निकली राइट बट स्पिरिचुअली रॉन्ग। ठीक है? और 1000 साल यीशु मसीह इस धरती पर राज्य करेगा। हालेलुया। उसका रेन इस धरती पर होगा 1000 साल। और फिर जो फाइनल नया अर्थ, नया धरती, नया आसमान के बारे में बताया है, तब जेरूसलेम आएगा, तब ये सब चीजें होगी। तो वो बहुत बड़ा स्टडी है। प्रकटीकरण का किताब बहुत बड़ा स्टडी है, इसीलिए आप सुनते जाएं जो पास्टर राजू बताएंगे। लेकिन उस बात को याद रखिए कि अभी तक हमारा उठा लिया जाना हुआ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस बात को याद रखिए कि जैसे जैसे हम, हमारे आत्मा में हमको महसूस हो रहा है कि प्रभु का आना नजदीक है, वैसे वैसे शैतान अपना कब्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी धरती का नाश क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हम अभी तक यहाँ पर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाजू वाले को कहो, हम यहाँ पर हैं। हालेलुया। इसलिए आप देखो, बारिश होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश होता है, तो आपके मन में आता है प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु थोड़ा बारिश। बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगा, जानवर को तकलीफ होगा प्रभु, और प्रभु सुनता भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? जो लोग खास करके जमीन में जिनका घर है, उनके घर में पानी आएगा, लोग बीमार पड़ेंगे, तो आप कभी ना कभी तो अपने घर में बैठ के एंजॉय करते रहेंगे पकौड़ा खाने के टाइम। लेकिन कभी तो याद आता होगा कि बाबा पानी से अपने को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो दूसरों के साथ में गलत हो सकता है ना? वायर टूट के गिर सकता है, झाड़ गिर सकता है, तूफान आ सकता है। तो हम जब प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना इमीडिएटली प्रभु क्यों सुनता है? बहुत सारी चीजें हम अपने लिए मांगते हैं, वो तुरंत नहीं होता। तो ये चीज
जो वाचा है, परमेश्वर की वाचा है नूह के साथ में, वो वाचा के अनुसार हम जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर धरती को प्रोटेक्ट करता है। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या करते हैं? प्रभु को रिमाइंड करते हैं। रिमाइंड किसको करते हैं? प्रभु भूल गया क्या? नहीं, प्रभु भूला नहीं, लेकिन हम फिर भी प्रभु को बताते हैं और हमें स्मरण आता है और हम याद रखते हैं और हम प्रभु को बताते हैं। तो प्रभु बोलते हैं, हाँ तेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तू मेरे वादे के साथ मेरे पास आया तो मैं उसके अनुसार करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं बहुत सारा कैलामिटी नहीं होता है, बहुत सारा तकलीफ नहीं होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेयर क्या कर रहा है? शैतान का जो कब्जा है उसको होने से रोक रहा है। प्रेज द लॉर्ड। एक विश्वासी एक एरिया में, कोई अलग एरिया में जहां कोई दूसरा विश्वासी नहीं, वहां पे रहता है, लेकिन वो प्रभु ने उसको उधर उसीलिए रखा है क्योंकि गॉड वांट्स टू प्रोटेक्ट दैट एरिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खाली आपके वहां रहने से, बाइबल में लिखा है वी आर कॉल्ड द लाइट हाउस। लाइट हाउस मालूम है क्या है? जब जहाज पानी में जाता है ना, तो उनको जब डायरेक्शन नहीं मिलता है, ऐसा लंबा टावर रहता है जिसमें लाइट्स रहता है। ठीक है, जीसस इज द लाइट हाउस। प्रेज द लॉर्ड। और वो ही लाइट हाउस हम है। हालेलुया। सिटी ऑन अ हिल, जो शहर है जो पहाड़ पे है, पर्वत पर है, ऊंचाई पर है, हमको बुलाया गया है, जगत की ज्योति बुलाया गया है। यानी कि आपको आपके एरिया में इसीलिए रखा गया है कि गॉड वांट्स टू प्रोटेक्ट दैट एरिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो यू नीड टू रिमेंबर, आपको समझना है ये चीजें प्रैक्टिकल चीजें हैं। और अभी शैतान को पता है कि उसका टाइम कम है, तो वो एनफोर्स करने की कोशिश करेगा, टाइम से पहले कब्जा करने की कोशिश करेगा, डर का माहौल पैदा करने की कोशिश करेगा और गड़बड़ी लाने की कोशिश करेगा। आमीन। क्रिश्चियन लोग को हमला नहीं करते ना। बाइबल ने कहा वेपन्स ऑफ आवर वॉरफेयर वो कार्नल नहीं है, स्पिरिचुअल है, आत्मिक शस्त्र है हमारे पास। इसीलिए मैंने आपसे वो वचन पढ़वाया। अभी कौन सा स्पिरिट काम कर रहा है? ये जो धमकियां आ रही है, ये जो परसिक्यूशन हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, दूसरे जगह पे हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, ये कौन सा दुष्ट आत्मा काम कर रहा है? कौन सा आत्मा कार्य कर रहा है? ये समझना जरूरी है। कौन सा दुश्मन है जो ये चीजें कर रहा है? पुराने नियम में असीरियन स्पिरिट, जो असीरिया का राजा था, उसका काम एक ही था कि इनको मुझे बंदी बनाना है, इनको मुझे डर में डालना है, इनको मुझे गुलाम बनाना है, इनको मुझे नष्ट करना है। नए नियम में अगर आप देखोगे तो स्पिरिट ऑफ हेरोड जो था, हेरोड जो नाम है वो किसी इंसान का नाम नहीं, वो टाइटल है। जैसे हम जेसेबेल की आत्मा बोलते हैं, इसेबेल की आत्मा क्या करता है? वो जो चुने हुए हैं उसके पीछे दौड़ता है। लेकिन इसेबेल की आत्मा एलिया के पीछे कब भागा? जब एलिया ने 400 नबियों को, झूठे नबियों को, तब गया ना उसके पीछे। आपके नाम आप पार्टिसिपेट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन हेरोद का आत्मा ऐसा कार्य करता है कि उसको, एक तो अभी चलिए पढ़े प्रेरितों का कार्य 12 अध्याय। हेरोद क्या करता है, ये आत्मा कैसे कार्य करता है और कैसे उसको डिटेक्ट करना है और हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, हाउ टू प्रे। ठीक है, 12 अध्याय प्रेरितों का कार्य 12 अध्याय पहला वचन। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। क्या किया? सताने के लिए उनको मारा, उन पर हाथ डाले। हेरोदेस राजा ने क्या किया? सताने के लिए उन पर हाथ डाले। अभी ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? सताओ। इस्राएल के साथ में जो हो रहा है फिजिकली, वो हमारे साथ भी होगा। जो इस्राएल में युद्ध चल रहा है तो हमारे यहाँ भी युद्ध चल रहा है। क्रिश्चियंस के खिलाफ में युद्ध चल रहा है, मसीह लोगों के विरुद्ध में युद्ध चल रहा है।
अगर दूसरे लोग हमको नहीं सता रहे तो शैतान तो अलग अलग तरीके से हमको परेशान करेगा। तो स्पिरिट ऑफ हेरोड आगे क्या करता है? उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। हाँ, जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, देखो अभी तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। एक मिनट, यानी कि एक चुने हुए पात्रों को, चुने हुए दास को मारने से, इलेक्टेड आदमी को मारने से क्या हो गया? खुश हो गए। वहां पे यहूदी खुश हो गए, लेकिन अभी हम एक ही बोट में हैं। वो लोग नहीं समझते लेकिन हम जानते हैं, ठीक है? अभी हम यहूदियों के बीच में नहीं हैं, हम गैर यहूदियों के बीच में हैं। लेकिन एक पास्टर के मरने से, एक प्रभु के दास के मरने से, एक प्रॉफिट के मरने से, एक इवेंजलिस्ट के मरने से, ठीक है, जैसे ग्राम स्टेज को मार दिया, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, जो हो चुके हैं। रेलवे ट्रैक पे किसी को मार के डाल दिया। तो ये हमले जब होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? खुश होते हैं। तो ये जब आप घोषणाएं सुनोगे कि हम ऐसा करेंगे, सर काट देंगे, मारेंगे, तो याद रखो ये कौन सा स्पिरिट है? स्पिरिट ऑफ हेरोड। हेरोड की आत्मा कार्य कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। मैं बिना उत्तर के आपको घर नहीं भेजूंगा। कैसे उससे लड़ना है, कैसे प्रार्थना करना है, ये भी आपको बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। हाँ, उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरे में रखा। हाँ, अभी यानी कि निगरानी। अभी आप बोलो आप पे निगरानी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है? हाँ, नहीं हो रहा है इतना, लेकिन बहुत जल्दी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स, वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स, इंस्टाग्राम चैनल्स, चर्चेस के, मिनिस्ट्रीज के चैनल्स, जैसे क्या बोलते हैं ना, इनकम टैक्स का रेट हुआ, ऑल दिन अग्रन, कुछ मिला नहीं लेकिन हुआ। अभी जो छोटे चर्चेस हैं, छोटे कलीसियाएं हैं, अभी जैसे मेथोडिस्ट है, बैप्टिस्ट, बाकी जितने भी है, मार्तोमा, ये वो, हम पेंटिकॉस्टल, कैथलिक चर्च, जो भी बोलो, उनके लिए चर्च है। अभी हम बोलते हैं हम सीएनआई है, हम बैप्टिस्ट है, हम बिलीवर है, वो कैथलिक है, लेकिन उनके लिए सब एक ही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसको फर्क नहीं पड़ता कैथलिक है कि बिलीवर है कि ये है, वो सबको एक ही ढांचे इसमें डाल रहे हैं और सबके पीछे पड़ने वाले हैं। ये बात आप याद रखो, प्लीज रिमेंबर। सबका डेटा, सबका इंफॉर्मेशन उनके पास रहेगा। आप आपके ग्रुप में क्या डालोगे, क्या मैसेज करोगे, कौन किधर बैठा है, कौन क्या प्रार्थना कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, आपका फोन स्विच ऑफ होने के बाद में भी आपका सुनता है, रिकॉर्ड होता है। आपको लगता है फोन स्विच ऑफ हो गया, लेकिन सब मालूम रहता है उसको। अगर आप फोन के सामने, फोन बाजू में रखो और बोलो मनाली जाना है, मनाली घूमने को जाने का, सिर्फ बोलो 3-4 बार बोलो मनाली में इधर, मनाली उधर, या कोई भी जगह का नाम लो। थोड़े टाइम के बाद आपको ऐड आना चालू हो जाएगा। वो पैसा आ रहा है, बोला क्या किसी को? सो एवरी ऐप जो आपने अलाउ किया आपके फोन में, आपको ट्रैक कर रहा है। तो पहरेदार क्यों रखे थे? मूवमेंट ट्रैक करने के लिए। हेरोद ने 4 पहरेदार क्यों रखे थे? ट्रैक करने के लिए। ये कहां जा रहा है? बाथरूम जाने के टाइम में भी उसके साथ जा रहे हैं। अभी हम बाथरूम में भी फोन लेके जा रहे हैं। आप क्या देख रहे हो वो भी उनको पता है, पूरा हिस्ट्री है। देखो, मैं आपको सिंपल बातें बताना चाहता हूँ। गेट टाइम भी मैंने प्रीच किया था, एकदम सिंपल चीजें बताई थी। अभी भी आपको सिंपल चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जब तक मालूम नहीं होगा युद्ध कैसे करना है, हम ऐसे ही हारते रहेंगे। So simple things I am telling you, इसको याद रखो। तो ट्रैक करना। हेरोद ने क्या किया? कब्जा कर लिया। दूसरा, पहले तो सताया, कब्जा किया, बंदीगृह में डाला, और क्या किया? उसको ट्रैक किया।
ठीक है, पहरेदार रखे। आगे उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरे में रखा। इस विचार की फसलों के बाद उसे लोगों के सामने लाए। उसको लोगों के सामने लाए, क्या करने के लिए? मारने के लिए। आगे बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। क्या कर रही थी कलीसिया? प्रार्थना, कंटिन्यूस प्रेयर कर रही थी। किसके लिए? पतरस के लिए। याकूब के लिए भी किया होगा, जिसको मारा गया था, जेम्स को। पतरस के लिए भी कंटिन्यूस कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। ये की है हमारा पूंजी है। अगर आप निरंतर प्रार्थना करते रहोगे, अगर आपके पास अन्य भाषा का दान है और आप उस अन्य भाषा के दान में आप प्रार्थना करते रहोगे या आप प्रभु की दया मांगोगे, प्रभु का प्रोटेक्शन मांगोगे, तो हमेशा प्रभु आपको प्रोटेक्ट करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों के बारे में प्रभु ने लिखा है कि इसको मरना है तो वो मरेगा। कुछ लोगों को मार खाना लिखा है तो वो मार खाएगा। कुछ लोगों का लिखा है कि इसको कुछ भी छू नहीं पाएगा तो उसको कुछ नहीं छू पाएगा। अभी हम कौन से कैटेगरी में हैं, वो हमारा जैसा अभी वो 12 ट्राइब्स के बारे में बताया ना, जिस दिन वो ट्राइब के बारे में पास्टर राजू बताएंगे, जिस ट्राइब के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद में मैं उसको कंप्लीट करूँगा। ठीक है, अभी हमने बात नहीं की है उसके ऊपर, ना बात करेंगे। जो जो चीजें प्रभु ने हमको जिसलिए चुना है, वो काम क्या है, हम कौन से गोत्र के हैं और हमारा काम क्या है, ये समझना जरूरी है। सो वी नो व्हाट टू डू। प्रेज द लॉर्ड। आगे बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारा, मान के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुल गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु आगे वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जितना शैतान अपना कब्जा करने का कोशिश करेगा, जितना हम पर हमले करने की कोशिश करेगा, उतना अपना आत्मिक आंख खुल जाएगा। उतना समय पर, यानी कि अभी एंड टाइम है, तो एंजेलिक मिनिस्ट्री यानी कि स्वर्गदूत की सेवा बहुत रैपिडली कार्य करेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि जब तक एंजेलिक विजिटेशंस नहीं शुरू होंगे, वो सबसे बड़ा की है, सबसे बड़ी कुंजी है। When angels begin to appear, when angels begin to move, when angels begin to interact and meet, you should know they are coming, because the coming of the Lord is just बाजू में। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। जैसा कलीसिया स्टार्ट हुआ, ये चीजें हुई। अभी जैसे कलीसिया का टाइम एंड होने को आया है, मंडली को उठा के लेके जाने के लिए, तो एंड टाइम में जितना शैतान का दुष्ट यानी कि दुष्ट आत्मा एक्स्ट्रा काम करेगा, वो स्वर्गदूत भी काम करना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आप प्रभु के काम में आओगे, तो अगर आप प्रार्थना करने वाले होगे, तो आपसे आके बात करेगा, आपसे आके मुलाकात करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सो एंजल्स विल बिगिन टू इंटरैक्ट। वी विल सी मोर ऑफ एंजल्स। ऑलरेडी वो लोग हैं धरती पे, लेकिन अपीयर नहीं हो रहे हैं, मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हैं, बातचीत नहीं हो रहा है। बहुत हो रहा है, लेकिन एकदम कम लोगों को हो रहा है।
वो रैपिड होना शुरू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, और जो चुने हुए हैं उनको तो मिलना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो एक क्वालिफाइंग फैक्टर है। हाँ, क्योंकि स्वर्ग में हम लोग स्वर्गदूतों के साथ रहने वाले हैं। हालेलुया। तो वो लोग के साथ हमारा इंटरेक्शन शुरू होना चाहिए। हालेलुया। ताकि हमको उनके बारे में और उनको हमारे बारे में पता चले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो एंटीसिपेट, बी रेडी फॉर एंजेलिक इंटरेक्शन। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूतों के आने का, मिलने का तैयारी में रहे, प्रार्थना में रहे। प्रेज द लॉर्ड। आगे। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आग से आग खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया। प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया। यानी कि हेरोद के हाथ से छुड़ाने के लिए किसका जरूरी है आना? स्वर्गदूत, थोड़ा जोर से बोलो। स्वर्गदूत का, थोड़ा जोर से बोलो। स्वर्गदूत का। अभी अलग अलग टाइप के स्वर्गदूत होते हैं। उस स्वर्गदूतों के पास तलवार नहीं होता, वो सिर्फ मैसेंजर है। सिर्फ आपसे बात करने आता है, आपको बताने आता है कि प्रभु का मैसेज आपके लिए क्या है। जैसे गैब्रियल इज नॉट अ वॉरियर, ठीक है, उसका काम मैसेज देना है, पहुंचाना है। जो स्वर्गदूत आपके साथ रहता है जब आप प्रार्थना करते हो, तो इसीलिए हम बोलते हैं लोगों को प्रार्थना करो, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो आपकी प्रार्थना, आपकी विनती स्वर्गदूत स्वर्ग लेकर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो जब रिपोर्टिंग करता है स्वर्ग में, तो योर प्रेयर इज टेकन टू हेवन। प्रेज द लॉर्ड। सो देयर आर एंजल्स हु आर देयर, हु आर डूइंग देयर वर्क। ट्रांजिशन। फिर स्वर्गदूत रहते हैं जो सपनों में बात करते हैं, जो सपनों के द्वारा बात करते हैं। कभी कभी हमें कुछ सपना आता है और हमें पता होता है कि प्रभु हमसे बात कर रहा है। आपको पता है आपके कान में वो सपना किसने डाला है, आपको किसने बोला है, किसने विस्पर, इंग्लिश में विस्पर बोलते हैं, किसी के बात करने के बाद में ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बोला कि मैं उधर गिर गया और उधर एक बच्चा था, वो बच्चा भी गिर गया और बच्चे के ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं था। अगर ये बोला तो आपके माइंड में इमेज आया ना? इमेज आया कि नहीं आया? दिमाग में आया ना चित्र। अभी किसी ने बोला मैं भाग रही थी, कुत्ता मेरे पीछे भाग रहा था, इमीडिएटली आपके माइंड में क्या आया? मैंने तो सिर्फ बोला ना, लेकिन आपका माइंड में वो पिक्चर। तो आपके बाजू में, यानी कि जब आप सोते हो या हम सोते हैं, जब स्वर्गदूत बात करता है उससे स्वप्न आते हैं। हालेलुया। वो पिक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमको सपना दिखता है और हमको लगता है कि मैंने सपना देखा। बट इट इज बिकॉज एन एंजल हैज स्पोकन इन योर ईयर्स। इसीलिए वो सपना आपको आया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आगे तो डिलीवरेंस कैसे आएगा? हेरोदेस से स्वर्गदूत बचाएगा, तभी आएगा। नेक्स्ट आगे पढ़ो। और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। आगे। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। कहा वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने वो आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने इससे कहा तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उसने कहा उसका स्वर्गदूत होगा।
परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने उन्हें हाथ से सकेत किया कि चुप रहो, और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदीगृह से निकाल लाया है। फिर कहा, याकूब और भाइयों को यह बात बता देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। एक सेकंड चीज होगा, एंड टाइम बड़े बड़े चर्चेस जैसे चाइना में, या आप देखो जहां जहां परसिक्यूशन बढ़ गया वहां चर्चेस अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड समझते हैं ना, क्या हो गए? घरों में प्रेयर होने लगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आपका घर खुला रखना कि कल आपके घर में प्रार्थना शुरू हो सकती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और उसके वहां पर जो लोग यहाँ पर है वो नहीं, लेकिन दूसरे लोग जो प्रभु को ढूंढ रहे हैं वो भी आपके घर में आके प्रार्थना में बैठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो जब बड़े बड़े चर्चेस बंद करने की कोशिश करेगा शैतान, और कुछ हद तक वो कामयाब भी होगा, तो चर्चेस अंडरग्राउंड होंगे। तो शायद मैं जैसे अभी प्रचार कर रहा हूँ वैसा पॉसिबल नहीं होगा। इस बात को याद रखो, मैं पहले से बता रहा हूँ आपको, इसीलिए आपको रेडी रहना, ठीक है? वो एकदम इंटेंसिटी बढ़ने के बाद जब हेरोड ढूंढेगा तब, लेकिन हेरोड को कैसे गिराना है इसके बारे में बताते हैं। आगे बढ़ो। रोम सिपाहियों में बड़ी हलचल मच गई कि पतरस का क्या हुआ। जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और न पाया, तो प्रहरियों को जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाए, और यह यहूदियों को छोड़कर, यानी कि जब जिन लोगों के ऊपर बाउंटी है, जिनको मारने की घोषणा की गई है, जिनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो जब हाथ में नहीं मिलेगा तो कौन मरेगा? हाँ, जिसको भेजा था उसको ट्रैक करने के लिए, यानी कि दुष्ट को मारेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट, वह यहूदिया को छोड़कर कैसरिया में जाकर रहने लगा। हेरोदेस सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था, इसलिए वे एक चित्त होकर उसके पास आए और बलास्तुस को, जो राजा को कर्मचारी था, बनाकर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग भाषण देने लगा। हेरोद क्या करने लगा? ठहराए हुए दिन तैयार होकर भाषण देने लगा। सुनते हैं ना भाषण, यूट्यूब पे आ रहा है भाषण बहुत सारा। आगे बढ़ो। तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। अभी देखो एक सवाल है मेरा, ठीक है? ये वचन पढ़ने के बाद पूरा वचन पढ़ो। तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी, और वह कीड़े पड़ के मर गया। क्या, कैसे मरेगा? कीड़े पड़कर। पहले बात तो किसने मारा? स्वर्गदूत ने। हाँ, स्वर्गदूत किधर था? स्वर्ग से आया। नहीं, ध्यान से पढ़ो ना। स्वर्ग से आया लिखा क्या होगा? नहीं, वही था। मतलब हेरोद के बाजू में ही था। सुन रहे क्या? मोनो, सुन रहे क्या? स्वर्गदूत किधर था? जब धमकी दिया जा रहा है, जब सताया जा रहा है, जो सता रहा है, न्याय करने के लिए स्वर्गदूत को भेज दिया गया है, लेकिन स्वर्गदूत कुछ किया नहीं। कब तक? जब पकड़ा गया पतरस को, तभी कुछ किया नहीं। जब याकूब को मारा तभी कुछ किया नहीं। परसिक्यूशन आया तभी कुछ किया नहीं स्वर्गदूत ने। लेकिन जिस वक्त हेरोद यानी कि महिमा ले लिया उसने और परमेश्वर को महिमा नहीं दिया,
तो स्वर्गदूत ने क्या किया? उधर ही क्या किया? खत्म कर दिया, मार दिया उसको। तो अभी जितने लोग प्रभु को सता रहे थे या सताने की प्लानिंग बना रहे हैं, स्वर्गदूत किधर है? उनके बाजू में। हम बोले प्रभु न्याय कर, प्रभु न्याय कर। प्रभु स्वर्गदूत किधर है? उसके बाजू में है। कब न्याय करेगा? नहीं नहीं, समय आने पर। ये एक तरीका है कि समय आने पर, वो समय 2 महीने बाद भी आ सकता है, 6 महीने बाद भी आ सकता है, 1 साल बाद भी आ सकता है। लेकिन किसी ने चार्ल्स फिनी को एक सवाल किया। चार्ल्स फिनी 1600 सदी में बहुत बड़ा प्रभु का दास था। किसी भी शहर में अगर जाता, जैसे समझो यहाँ से चल के गया, तो जितने लोग घर में अपने हैं सब लोग पश्चाताप करने लगते थे। प्रचार नहीं किया उसने, प्रचार शुरू नहीं किया, सिर्फ चल के जा रहे। लोग पश्चाताप करने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रभु के पास करने लगे। क्या हुआ? जिस जिस जगह पर वो गया, पवित्र आत्मा का सामर्थ वहां गया। बात को समझो। और किसी ने उस टाइम पे, इंटरव्यूअर ने चार्ल्स फिनी को पूछा कि अगर प्रभु अपना हाथ नहीं हिलाए और प्रभु चमत्कार नहीं करे तो आप क्या करोगे? तो उसने कहा, मैं परमेश्वर का हाथ हिलाऊंगा। अभी तक हालेलुया तो ऐसा आधा आधा हालेलुया आ रहा है। उसने क्या कहा? I will move the hand of God. कौन हिलाएगा प्रभु का हाथ? तो प्रभु हाथ कब हिलाएगा? जब आप आपके प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो प्रभु आपको प्रोटेक्ट करेगा ना। लेकिन अगर आपने सही तरीके से प्रार्थना की, तो जो स्वर्गदूत वहां पे किस काम के लिए गया है? उसको क्या लुलु करने गया है? क्या किसके लिए गया है? किसके लिए गया है? न्याय करने को गया है। क्या नहीं दिया हेरोद ने परमेश्वर को? अभी मैं एक सवाल करता हूं, हम कौन है यीशु के? कुछ टाइम पहले बोला कि दुल्हन है, बच्चे हैं, प्रभु के लोग हैं, बराबर बराबर ना? अभी मेरे को एक बात बताओ, अंकल, आपका बीवी को दूसरा कोई हाथ लगाएगा तो आप छोड़ेगा क्या? अभी भी छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? हाँ, चलो डेली ब्रदर को पूछते हैं, क्या करेगा? नहीं छोड़ेगा। क्या करेगा? टकले पे कुछ भी डालेगा ना, कुछ भी मारेगा, जो मिलेगा उसको मारेगा। मारेगा कि नहीं मारेगा? मारेगा कि नहीं मारेगा? क्यों? अपना है, ठीक है। बुरा नजर से भी किसने देखा आपको मालूम पड़ा, वो भी आप छोड़ेगा क्या? आया ना तो बुरा नहीं आया, कंजूस लोग आना भी नहीं छोड़ेगा क्या? कितना भी प्रार्थना करने वाला रहा, लेकिन बोलेगा ना। अनिल क्या करेगा? हॉकी स्टिक लेके आएगा, हॉकी स्टिक लेके आके सारिका को देगा, बोलेगा ताव तो माणूस मला बघत होता। सारिका को माझ्या नवऱ्याला काय करेल? सारिकाने बंबू उठाया ना, देखो मालूम कितना शांत दिखती है। क्या हम मसीह की दुल्हन है या नहीं? बोलो, अभी बोलो, प्रभु मैं तेरी दुल्हन हूँ। प्रभु मैं तेरी दुल्हन। ठीक है, अभी आदमी लोग भी बोलना चाहिए। बोलो ना ब्रदर, काय को नहीं बोल रहे? यीशु मैं तेरी दुल्हन हूँ। हालेलुया। I am the bride of Christ and we are the bride of Christ. अभी यीशु के दुल्हन को हाथ लगाएगा तो प्रभु छोड़ेगा क्या? नहीं। छोड़ेगा क्या? नहीं। अच्छा, यीशु मसीह आ रहा है, कोई कौन से दुल्हन, कैसे दुल्हन के लिए आ रहे हैं? पटीचर के लिए आ रहे हैं, जिसको अब्यूज किया है उसके लिए आ रहा है क्या? हताश, निराश, टूटी फूटी, गाली गलौज करने वाली, गरीब, हाँ, किसके लिए आ रहे हैं? He's coming for a bride without spot, without wrinkle, without blemish. खूबसूरत दुल्हन के लिए आ रहा है।
और खास करके जब लड़की खूबसूरती से या खूबसूरत होके जाती है तो लोग रोड में देखते हैं, और तभी जो आदमी उसके साथ रहता है वो ज्यादा उसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि माय वाइफ और माय सिस्टर और माय मदर और हूएवर इज देयर इज लुकिंग ब्यूटीफुल, तो आज तो लोग देखेंगे, तो अपन ज्यादा ही चौकन्ना रहते हैं, बोले कुछ नहीं है तो भी देखने आता है तो क्या देख रहे हैं, उधर देख चल। तो प्रार्थना किस तरह से करना चाहिए? अभी कौन है यीशु की महिमा? कलीसिया ही यीशु की महिमा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, या बाइबल में लिखा है माय ग्लोरी एंड द लिफ्टर ऑफ माय हेड, है ना, तेरा सर शर्म से नहीं झुकेगा, बाइबल में कहा है मैं तेरी महिमा हूं। सो व्हेन यू नो हाउ टू प्रे कि प्रभु ये लोग तेरी महिमा का को अनादर कर रहे हैं, हमें जलील कर रहे हैं, हम तेरी महिमा है, देख वो हम पर हाथ उठा रहे हैं, देख वो लोग क्या कर रहे हैं। जब उस तरीके से हम जाए, जैसे लेडीज लोग बराबर मालूम है कैसे करने का ना, मतलब धुआं के कैसा पॉइंट पे लेके जाने का, तो वैसे जब हम उस तरीके से प्रार्थना करें तो परमेश्वर ने जो स्वर्गदूत भेजा है वो स्वर्गदूत को क्या करेगा? मार देगा। क्या करेगा? मार देगा। स्वर्गदूत ने क्या करेगा? सामने वाले को मार देगा। When you know how to pray, then God will begin to do what He has promised. अभी हमको तो पता है ना, स्वर्गदूत उधर था हेरोड के बाजू में, तो जितने भी हेरोड ने जो जो किया है, जो कर रहे हैं, जो सता रहे हैं, ये सिर्फ लोग हैं। कौन है? लोग हैं। उनको चलाने वाला कौन है? अंधकार का सामर्थ। उसने उनको ताकत दिया है, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। हालेलुया। मरा नहीं है। हालेलुया। और स्वर्गदूत उनके बाजू में खड़ा है, किस लिए? न्याय करने के लिए। लेकिन जब तक कलीसिया बोलेगी प्रभु हमको प्रोटेक्ट कर, तब तक वो लोग हमको प्रोटेक्ट करेगा, बोलेगा ठीक है मैं प्रोटेक्ट करता है, वो लोग ऐसे ही रहेंगे, करते रहेंगे। क्या चाहिए आपको? When you pray for justice, when you pray for judgment, कि प्रभु हम तेरी दुल्हन है, वो हम पर हाथ लगा रहे हैं, तब परमेश्वर जाकर वहां पर कार्य करेगा। तब वो स्वर्गदूत वो करेगा जिसके लिए उसे भेजा गया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझ गए? और आपको स्वर्गदूत को बोलने का जरूरत नहीं, आपको सिर्फ किसको बोलना है? पिता परमेश्वर को बोलना है। हालेलुया। किसको बोलना है? परमेश्वर को। एक ही बात से परमेश्वर को गुस्सा है, जब उसको महिमा नहीं दिया तब लोगों को मारा, जेल में डाला, सिंह के सामने डाला, सब चीज हुआ, प्रभु कुछ नहीं किया, ठीक है। जब परमेश्वर का महिमा चुराया, परमेश्वर छोड़ता है क्या किसी को? नहीं। हमको बोलता है संयम रखो, तुम मत लड़ो, हमको बोलता है। लेकिन अगर वही चीज उन लोगों ने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया तो प्रभु छोड़ेगा क्या? नहीं। जो जजमेंट, हाँ, जो जजमेंट 2 साल बाद आने वाला है, वो जजमेंट अभी आएगा। प्रेज द लॉर्ड। खाली प्रार्थना करना आना चाहिए। कैसे प्रार्थना करना है? मूसा ने परमेश्वर के मन को बदल दिया ना, जब बोला हट जा बीच में से। क्या मूसा बीच में था क्या? नहीं। लेकिन बोला हट जा बीच में से, मैं इजराइल का नाश करता हूं, तेरे से मैं एक जाति बनाऊंगा। लेकिन परमेश्वर, मूसा ने क्या किया? परमेश्वर के मन को बदल दिया। अभी कलीसिया के पास ताकत है
कि हम परमेश्वर के मन को बदल सकते हैं। आमीन। हालेलुया। कि प्रभु जब तक हम धरती पर है, शैतान का राज्य प्रबल नहीं होगा, तेरी कलीसिया प्रबल होगी। आमीन। हालेलुया। प्रभु के वचन से ही प्रार्थना करना है। तूने कहा ना तू अपना मंडली बांधेगा, तूने कहा ना मैं मेरा मंडली आगे बढ़ाऊंगा, अधूरों के फाटक प्रबल नहीं होंगे, तो तू अपने वचन को याद कर और न्याय कर। हालेलुया। हालेलुया। कितना भी प्रोटेस्ट करो, कितना भी जाके यूट्यूब पे डालो, किधर भी डालो, किधर भी जाके कंप्लेन करो, कुछ होने वाला नहीं है। एक ही जगह पे सिफारिश चलता है, खुदा बाप के पास जाओ, उसको बोलो देखो जैसे परमेश्वर इजराइल से प्यार करता था, आज कलीसिया से प्यार करता है। आमीन। हालेलुया। कोई अंतर नहीं है। इजराइल उसका पहलौठा पुत्र है, बाइबल में कहा इजराइल इज माय फर्स्ट बॉर्न, लेकिन हम मसीह के दुल्हन है। हालेलुया। 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 जब इजराइल ने परमेश्वर को ठुकराया, एक्सेप्ट नहीं किया, हम जो गैर मसीह थे, जो इजराइल के नहीं थे, हमने उसकी आवाज को सुनकर अपनाया। हालेलुया। हालेलुया। तो गॉड अपने तरफ में फेथफुल रहेगा। अगर आज गॉड इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो कलीसिया को भी प्रोटेक्ट करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए प्रार्थना, नो हाउ टू प्रे, लर्न टू प्रे, स्क्रिप्चर पढ़ो, देखो। इसलिए मैं 1941 के बारे में बताया। आप घर जाओ, स्टडी करो, सबके पास चैट जीपीटी है, यूट्यूब है, गूगल है, सर्च करो, स्टडी करो, देखो क्या चीजें रिपीट हो रही है। अगले संडे में आपको यह बताऊंगा कि जो 84 इयर्स का जो गैप है, यानी कि 1941 और 2025 सेम साइकिल है, सेम। आज का जो दिन है उधर भी वही दिन था, आज संडे है, जो तारीख है उधर भी वही था, महीना वो सेम चीज। वो 84 इयर्स प्रोफेटिकली, यानी कि भविष्यवाणी के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, अगले संडे में आपको बताऊंगा। सिंपल स्क्रिप्चर, इसके बारे में कोई नहीं बात करता, कोई नहीं बात करता, क्योंकि हम वो एंगल में देखते नहीं। मैंने वो मैसेज कभी सुना नहीं, लेकिन जब मैंने वो डिस्कवर किया और जब मैंने वो चीजें समझी, तो मैं खुद चौंक गया। तो ये बात समझो। तो मैं चाहता हूं अभी हम सब, हमारे पास 5 मिनट है, 5 मिनट एक दूसरे का हाथ पकड़े, whoever is next to you, और या आप किसी और का हाथ पकड़ सकते हैं, सिस्टर लोग, एंड लेट्स प्रे। हेरोड वापस गिरेगा। हालेलुया। हालेलुया। हेरोद का नाश वापस होगा।